Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Kanan for requesting this topic and this topic is called Johari window. It's very important. It's a part of transaction analysis. तो इस पूरे वीडियो में हम जोहारी विंडो जो कि एक बहुत ही फेमस मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे. So let us begin. So let's have a background of the theory. पहले हम थ्योरी के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं. It was devised by two American psychologists. One was called as Joseph Luft and the other was Harry Ingham. 1955 में दो साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट और हैरी इनगैम ने मिलकर ये मॉडल दिया. And so this was all about researching about group dynamics. So they were doing research on group dynamics इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस. वहां पर इन्होंने ये मॉडल को डेवलप किया और इस मॉडल को प्रपोज किया. द मॉडल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी इन द ग्रुप डेवलपमेंट बाय उकला एक्सटेंशन ऑफिस इन 1955. तो पहली बार ये मॉडल जो है वो वेस्टर्न ट्रेनिंग लैबोरेटरी के प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हुआ था. लेटर ऑन जोसेफ लुफ्ट ने इस मॉडल को और भी एक्सपैंड किया, बट जो ओरिजिनल मॉडल था जोहारी का, हम उसके बारे में बात करेंगे. The name Johari came from joining their first two names. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है, जोसेफ का फर्स्ट नेम जो है एंड हैरी का फर्स्ट नेम हैरी है. तो उन्होंने जो को यूज किया फ्रॉम द नेम ऑफ लुफ्ट और हैरी को यूज किया फ्रॉम द नेम ऑफ इनगैम और उससे इसका नाम बन गया जोहारी. That's why the name was called as Johari window. The model is also denoted as a feedback disclosure model और ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मॉडल. तो इस मॉडल को हम फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल भी कहते हैं या कई जगह पर इसको सेल्फ अवेयरनेस मॉडल से भी इसको डिनोट किया जाता है. सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल? इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि ये मॉडल क्यों बनाया गया था. टू इंप्रूव द सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर इन ग्रुप. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरा मॉडल ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर बेस्ड था. हम ग्रुप के अंदर लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे एंड वहां पर जो पूरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोग अपने आप को समझे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, प्लस उनके जो आपस का कम्युनिकेशन है विद इन द ग्रुप वो काफी इंप्रूव होना चाहिए, उनका जो आपस का रिलेशनशिप है विद इन द ग्रुप वो काफी अच्छा हो जाना चाहिए. प्लस जब भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिन सभी लोगों का डिफरेंट नेचर होता है, बट एक ग्रुप अच्छा तब परफॉर्म करता है जब उनके बीच में ओपन कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच में उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है. तो ये सारी चीजों को समझने के लिए बेसिकली ये मॉडल बनाया गया था. द मॉडल इज बेस्ड ऑन टू आइडियाज. बेसिकली दो आइडियाज के ऊपर ये पूरा मॉडल बेस्ड है. द फर्स्ट आइडिया इज ट्रस्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय रिवीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू टू अदर्स. तो बेसिकली ट्रस्ट कैसे बनाया जा सकता है? जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी और को बताते हैं. जब हम किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन बताते हैं, दैट मींस वी आर ट्रस्टिंग दैट पर्सन एंड दैट इज व्हाई वी आर रिवीलिंग दैट इंफॉर्मेशन टू देम. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेकंड थिंग, जो सेकंड आइडिया जिसके ऊपर ये पूरा मॉडल बेस्ड था, दैट मींस लर्निंग योरसेल्फ फ्रॉम द फीडबैक ऑफ अदर पीपल. दैट मींस कि आप जब दूसरों से फीडबैक लेते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं आपके, वो अगर आपके बारे में कुछ बताते हैं तो अगर आप उनको सुनते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को कहीं ना कहीं समझते हैं कि वो आपको क्या बता रहे हैं, तो वो फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो काफी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है इन क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स. तो ये दो आइडियाज के ऊपर ये सारा मॉडल बेस्ड था. लेट्स टॉक अबाउट द मॉडल नाउ. तो मॉडल में बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज द ओपन एरिया, जिसको हम ओपन एरिया या ओपन एरिना या हम इसको ओपन सेल्फ या फ्री सेल्फ, इन सभी नामों से जानते हैं. द सेकंड क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड एरिया और द ब्लाइंड स्पॉट और द ब्लाइंड सेल्फ. द थर्ड क्वाड्रेंट इज द हिडन एरिया और द फैकेड और द हिडन सेल्फ, वो सभी नामों से हम इसको जानते हैं. एंड द फोर्थ वन इज ऑब्वियसली द अननोन. चौथा क्वाड्रेंट है वो है अननोन एरिया और अननोन सेल्फ. तो बेसिकली आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वी हैव नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू सेल्फ, क्या चीजें हमें पता है और क्या चीजें हमें नहीं पता है. ऑन द अदर साइड, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स. दैट मींस क्या चीजें दूसरों को पता है और क्या चीजें दूसरों को नहीं पता है. तो अभी हम डिटेल में इन चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करेंगे. तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड द ओपन एरिना. दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, व्यूज known by the person, the self and known by the group others. ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, जो चीजें आपको भी पता है और आपके ग्रुप मेंबर्स मतलब बाकी लोगों को भी ग्रुप में पता है, अगर ऐसी हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वो चीज आपके ओपन एरिना में आती है. द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज दिस एरिया एज द ग्रुप इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन दिस क्वाड्रेंट. ऑब्वियस सी बात है
कि अगर जितनी भी चीजें मुझे पता है और उतनी ही चीजें मेरे बारे में ग्रुप को भी पता है, इसका मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है ग्रुप का। ये एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये क्वाड्रेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो ग्रुप प्रोडक्टिव होता जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव है यहां पर वो क्या है, एरिया को बड़ा करना। हमें अपने ओपन एरिया को जितना ज्यादा हम बड़ा कर पाए उतना बेटर होता जाएगा, हमारे ग्रुप डायनामिक्स उतने बेटर हो जाएंगे, उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। द साइज ऑफ द ओपन एरिया कैन बी एक्सपैंडेड हॉरिजेंटली इनटू द ब्लाइंड स्पेस by seeking and actively listening to the feedback from other group members. This process is called as feedback solicitation. हम एक बार मॉडल में जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां पर इस मॉडल में देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको इस एरिया को बड़ा करना है। अगर इस एरिया को हमें बड़ा करना है तो हम इधर इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर हम इस एरिया को बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ब्लाइंड स्पॉट को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, इसको स्क्वीज करना पड़ेगा। तो ब्लाइंड स्पॉट को आप कैसे कम कर सकते हैं? बाय टेकिंग फीडबैक फ्रॉम पीपल। अगर आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, जिसको हम फीडबैक सॉलिसिटेशन कहते हैं, अगर हम वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हॉरिजेंटली हम अपने ओपन एरिया को बड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा अपने ग्रुप मेंबर्स को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके फीडबैक को फॉलो करना चाहिए, उससे हमारा ओपन स्पेस काफी बढ़ता है। Then the next thing is we can also increase this area vertically. हम vertically भी इसको expand कर सकते हैं। कैसे? By reducing the hidden area. हम अपने hidden area को कम कर सकते हैं। कैसे? By disclosing the information और फीलिंग्स टू द ग्रुप और द ग्रुप मेंबर्स। अब यहां से एक बार तो मैंने आपको बता दिया दैट आप हॉरिजेंटली इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट आप वर्टिकली भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हिडन एरिया को छोटा करना पड़ेगा। हिडन एरिया को आप कैसे छोटा कर सकते हैं? बाय डिस्क्लोजिंग एनी इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने हिडन रखी हुई है, आपने लोगों को नहीं बताया है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को लोगों को बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, और उससे ओपन एरिया या इधर वर्टिकली भी बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स द कोर आइडिया, अगर हम सिंपल नटशेल में इसको करें कि हमारा नटशेल यहां पर क्या है, दैट द आइडिया इज टू इंक्रीज द ओपन एरिया। हाउ यू कैन डू इट? आइदर by reducing the blind spot, by taking feedback, or by reducing the hidden area by disclosing the information. Now let's talk about the second quadrant, and this quadrant is called as the blind spot. हम blind spot के बारे में बात करते हैं। What is known about a person by others in the group but is unknown by the person him or herself? कई बार क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रुप आपके बारे में बता सकता है, लेकिन वो चीजें आपको खुद को भी अपने बारे में नहीं पता होती, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। मतलब मुझे सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता वो चीज मेरे अंदर है या नहीं है, वो टैलेंट मेरे अंदर है, वो इमोशन मेरे अंदर है या नहीं है। बट मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, सिंस वो मेरे साथ काम करते हैं, दैट इज व्हाई दे नो दैट these are the things which I possess in my personality or in my attitude or in my behavior. ये सारी चीजें मेरे अंदर एग्जिस्ट करती हैं। The aim should be to reduce this area and thereby to increase the open area. Obviously हमने पहले भी बात कर लिया कि हमें ओपन एरिया को बड़ा करना है, तो हमें ब्लाइंड स्पॉट को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। तो हम ब्लाइंड स्पॉट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इज नॉट एन इफेक्टिव और प्रोडक्टिव स्पेस फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप। ऑब्वियसली ये इफेक्टिव एरिया नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि आपको अपने बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। इट इज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। दैट मीन्स वी नीड टू रिड्यूस दिस। हमें इसको घटाना है। ग्रुप मेंबर्स एंड मैनेजर कैन टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस देयर ब्लाइंड एरिया बाय गिविंग सेंसिटिव फीडबैक एंड इनकरेजिंग डिस्क्लोजर। अगेन आपके पास जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं या आपका कोई मैनेजर है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना है, आपको फीडबैक देकर ये बताना कि आपके अंदर ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। इस चीज को या तो आप खुद ही उस चीज को डिस्क्लोज कर दें। ये दोनों चीजें की जा सकती है। वैसे ज्यादातर केसेस में यहां पर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल किसी में बहुत ज्यादा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, कोई बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है, कई लोगों का बिहेवियर दूसरों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, कई लोग बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। तो इस तरह की काफी चीजें आपके अंदर एग्जिस्ट करती है जो हमें नहीं पता होती या हम नहीं मानते। तो वहां पर फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, बिकॉज फीडबैक से आपको पता चल जाता है कि वो भी एक ट्रेट है जो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। Manager should promote a climate of non-judgmental feedback and group response to individual disclosure, which reduces fear and thus encourages both process to happen. कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको जो फीडबैक देना है वो नॉन जजमेंटल होकर देना है। बिकॉज अगर आप जजमेंटल होकर फीडबैक देंगे तो उस सिचुएशन में फीडबैक भी बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करेगा। दैट मीन्स यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, और जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में दें, सो दैट पीपल शुड वर्क ऑन इट एंड दे शुड रिमूव दैट एनी ब्लाइंड स्पॉट दे हैव। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई अपना डिस्क्लोजर या अपनी कोई इंफॉर्मेशन आपको बताता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन
भी हो सकती है वो चीज। तो इसका मतलब आपको उस इंफॉर्मेशन को अपने तक रखना है और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट को प्रिवेल कराना है, सो दैट कि बार बार वो प्रोसेस हो सके और लोग अपने बारे में खुलकर अपने आप ग्रुप में आकर अपने बारे में बता सकें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्लाइंड स्पॉट को घटाने की कोशिश करें, एंड दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल वाज। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज द हिडन एरिया। अब हम हिडन एरिया के बारे में बात करते हैं। What is known to ourselves but kept hidden and therefore unknown to others। कहने का मतलब है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको तो पता है अपने बारे में, यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, बट दैट इज अननोन टू अदर्स, बट आपने वो चीज दूसरों को नहीं बताई। अब सवाल उठता है कि वो चीजें क्या होती हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। This hidden area could be your fears, could be your hidden agenda, could be a manipulative intention, or could be any secret, anything that a person knows but does not want to reveal। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी हिडन एजेंडा, कोई भी ऐसा डर, कोई भी ऐसा मैनिपुलेटिव इंटेंशन, कोई सीक्रेट जो आपको पता है लेकिन आप दूसरों को नहीं बताना चाहते। इट्स ओके टू हाइड अ पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्क। ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो कोई भी किसी को नहीं बताना चाहता, बट अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो वर्क से रिलेटेड है या परफॉर्मेंस से रिलेटेड है तो वो डेफिनेटली आपको बतानी चाहिए और उसको ओपन एरिया में प्लेस करना चाहिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर। तो अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे, अगर आप वो इंफॉर्मेशन बता देंगे, अगर वो इंफॉर्मेशन आपकी परफॉर्मेंस या वर्क से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको बतानी चाहिए। अगर वो आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट मीन्स आप नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा। बाय टेलिंग अदर्स हाउ वी फील इंक्रीज द ओपन एरिया विच enables the better understanding, cooperation, trust, team working, effectiveness and productivity। Obviously अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप पीपल, दैट मीन्स यू ट्रस्ट देम, आप कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट करते हैं। उस ट्रस्ट से ये होता है कि टीम कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाती है, उनका कोऑपरेशन बढ़ता है, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, उनका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ये काफी सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को भी कम कर देता है, एंड दोज आर मिसअंडरस्टैंडिंग, पुअर कम्युनिकेशन एंड कंफ्यूजन। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर वहां पर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाए, दैट मीन्स अगर कोई ऐसा इंटेंशन है, ऐसा कोई सीक्रेट है जो आपके पास है वर्क रिलेटेड, तो अगर आप वो बता देंगे ग्रुप को तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट के इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा, एंड दैट इज द कोर आइडिया इज टू रिड्यूस द हिडन एरिया। हिडन एरिया को भी कम करें और डिस्क्लोजर के थ्रू इंफॉर्मेशन को ओपन एरिया में रख दें, जिससे ओपन एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेट्स कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दैट्स कॉल्ड अननोन सेल्फ। अब इसमें क्या होता है उसकी बात करते हैं। इंफॉर्मेशन विच आर अनअवेयर टू योरसेल्फ एज वेल एज टू अदर। अब ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको भी नहीं पता है और ना तो ग्रुप मेंबर्स को पता है। दैट मीन्स ना सेल्फ अवेयरनेस है ना अदर पीपल अवेयरनेस है। ग्रुप मेंबर्स को भी आपके बारे में कुछ भी नहीं पता उस चीज के रिलेटेड। दिस इंक्लूड द इंफॉर्मेशन, फीलिंग, कैपेबिलिटीज, टैलेंट एटसेट्रा। अब ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर है, आपको भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता। कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज, ऐसे कुछ टैलेंट हो सकता है जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो अंदर आपके अंदर है, ना लोगों को अभी तक आपने करके दिखाया है। दैट मीन्स वो टैलेंट के बारे में ना आप भी अवेयर नहीं है और कहीं ना कहीं ग्रुप भी अवेयर नहीं है। दिस कैन बी ड्यू टू ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंस और इवेंट विच कैन बी अननोन फॉर द लाइफ टाइम। कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इश्यूज हो जाते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कई चीजों को अपने अंदर सप्रेस कर लेते हैं। वो आप लोगों को नहीं बताना चाहते और ना ही आप खुद को वो चीज याद कराना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से ये अननोन सेल्फ क्रिएट होता है। द पर्सन विल बी अनअवेयर टिल ही डिस्कवर्स हिज हिडन क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज और थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। कई बार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनअवेयर हैं इस चीज के बारे में। क्यों अनअवेयर है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिडन क्वालिटी है जो आपने कभी खुद भी ट्राई नहीं किया है। कई बार लोगों की ऑब्जर्वेशन से भी कई चीजें आपको पता चल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत हार्ड वर्किंग है या आप बहुत लंबे समय तक पेशेंटली काम कर पाते हैं, ये लोग आपको ऑब्जर्व करके बताते हैं कि सर आपके अंदर ये भी टैलेंट एग्जिस्ट करता है। तब आप भी रियलाइज करते हैं कि यस, शायद ये भी एक मेरा टैलेंट है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओपन कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव वे टू डिक्रीज अननोन एरिया एंड दस द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। जैसा कि हमने पहले ही बात किया था, इस पूरे मॉडल में ओपन एरिया को बढ़ाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। दैट मीन्स ओपन एरिया कैसे बढ़ेगा? जब आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, आप अपनी सारी क्वालिटीज या अपने टैलेंट को बताने की कोशिश करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी आपसे उसी तरीके से आपके इंफॉर्मेशन को समझेंगे, सुनेंगे और आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका अननोन सेल्फ भी डिस्कवर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जोहारी विंडो। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
I hope you subscribe to my channel, and if you really like my channel, do share it with other people also, so that other students can also get benefited out of it. So thanks for watching. We'll be meeting in the next lecture very soon.